So today we are going to understand the concept of navigation bars in Bootstrap. Okay, you can make a use of this navigation bars in order to create a menu in your websites. अगर आपको Bootstrap यूज करके menus डिजाइन करने हैं अपनी वेबसाइट के लिए, you can make a use of this navigation bar. तो navigation bar exactly होता क्या है? A navigation bar is a navigation header that is placed at the top of the web page. सबसे ऊपर आपके पेज पे क्या दिखाई देगा? आपको एक navigation bar. With Bootstrap, a navigation bar can extend or collapse depending on the screen size. अगर आप एक नॉर्मल मेन्यू बनाओगे, अगर लेट्स से आपने नेविगेशन बार के कॉन्सेप्ट को यूज नहीं किया तो वो आपका मेन्यू रिस्पॉन्सिव नहीं होगा. ठीक है. इन ऑर्डर टू क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव मेन्यू यू कैन मेक अ यूज ऑफ बूटस्ट्रैप नेविगेशन बार एंड दिस नेविगेशन बार कैन एक्सटेंड और कोलैप्स डिपेंडिंग ऑन द स्क्रीन साइज. A standard navigation bar is created with nav class navbar space navbar hyphen default. अगर आपको bootstrap में standard navigation bar बनाना है तो you are going to make a use of this navigation tag and within this navigation tag you have to make a use of a class navbar space देके navbar hyphen default. Okay, तो in order to create a navigation bar you are going to include the class navbar. और कौन सी क्लास, दूसरी क्लास आप कौन सी इंक्लूड करोगे? navbar hyphen default. और आपको जो टैग यूज करना है वो टैग आप यूज करोगे nav टैग. ओके, एड अ हेडर क्लास navbar hyphen header टू द div एलिमेंट. सपोज करो कि आपको एक नेविगेशन बार पे एक हेडिंग देनी है. अगर आपको लेट्स से ऐसा कॉन्सेप्ट करना है तो यू हैव टू मेक अ यूज ऑफ navbar hyphen header. व्हाट दिस क्लास विल डू, दिस क्लास विल गोइंग टू add a header within your navigation menu. अभी हम इसको यूज करके देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि navbar header क्या करेगी. In order to make a use of this navbar header, you have to make a use of this anchor tag. आपको कौन सा टैग का यूज करना पड़ेगा? anchor tag का. सपोज करो आपके पास एक मेन्यू है और उस मेन्यू को आपको कुछ टेक्स्ट देना है, तब आप यूज कर सकते हैं navbar hyphen header क्लास का. और हेडिंग देने के लिए जो आप क्लास यूज करोगे वो करोगे navbar hyphen brand. Okay, this will give the text to a slightly larger size. इस क्लास को यूज करके जो आप टेक्स्ट स्पेसिफाई करोगे उसका फॉन्ट साइज थोड़ा लार्ज होगा. Okay, and in order to create a menu, yeah, let's say to add links to the navigation bar, you have to simply add an unordered list with the classes of .nav or navbar hyphen nav. तो अभी ये जितना भी मैंने आपको ये सिंटेक्स बताया ये सभी हम यूज कर रहे हैं डेमो में. तो फॉर दिस डेमोन्स्ट्रेशन मैंने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बनाया है डे 10 के नाम से, और उस डे 10 में मैंने एक फाइल बनाई है navbar1.html करके. और हेड सेक्शन के अंदर लेट्स से मैंने अपनी बूटस्ट्रैप CDN को करा लिया है इंक्लूड. तो ये आप अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट से कॉपी पेस्ट कर सकते हो और यू कैन मेक अ यूज ऑफ W3 स्कूल वेबसाइट. तो लेट अस से अब हम यहाँ पर बनाने वाले एक नेविगेशन बार. वो तो नेविगेशन बार बनाने के लिए लेट्स से आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस nav टैग. जो हम यहाँ पर अब टैग यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे नेविगेशन tag, and the class which we are going to make a use is navbar space देके navbar hyphen default. Okay, this is the class you are going to use in order to create a standard menu in your web application. Okay, now within this navigation bar I am going to make a use of my div tag. और let's say मैं यहाँ पर एक क्लास बना रहा हूँ container hyphen fluid. तो ये कंटेनर हाइफन फ्लूइड आपने यूज कर रखी है क्लास, तो यहाँ पर मैं इस वाली क्लास का यूज कर रहा हूँ कंटेनर हाइफन फ्लूइड. अब लेट्स से मेरे को इस नेविगेशन बार को एक टेक्स्ट देना है, तो लेट्स से यहाँ पर इस डिवीजन टैग के अंदर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अनदर डिवीजन टैग. और लेट्स से जो मैं क्लास यूज करूंगा हेडिंग देने के लिए वो आपको क्लास यूज करनी पड़ेगी navbar hyphen header. ये वाली क्लास आपको यूज करनी पड़ेगी. तो यहाँ पर मैं यही क्लास इंक्लूड करा रहा हूँ navbar hyphen header. अब लेट्स से मेरे को हेडिंग देनी है, तो हेडिंग देने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप यूज करोगे क्लास navbar hyphen header का, और इस डिवीजन टैग के अंदर यू हैव टू मेक अ यूज ऑफ एन एंकर टैग. और उस एंकर टैग के अंदर आप कौन सी क्लास स्पेसिफाई करोगे? navbar hyphen brand. तो आप एक दो बार कर लोगे तो आपको सिंटैक्स इसका समझ में आ जाएगा. बहुत सिंपल है. लेट्स से इस डिवीजन टैग के अंदर मैंने यूज किया इस एंकर टैग का, एंड द क्लास व्हिच आई एम गोइंग टू मेक अ यूज इज navbar hyphen
brand. This is the class which we are going to use. अब लेट्स से यहाँ पर मैं इसको एक href देता हूँ और मैं यहाँ पर अभी स्पेसिफाई कर रहा हूँ हैश। अगर आपके पास कुछ पेज है तो यहाँ पर आप उस पेज का नेम दे सकते हो जिसपे आपको इसको रीडायरेक्ट करना है। अब यहाँ पर लेट्स से मैंने लिख दिया नेफ बार टाइटल। कोई भी आप रैंडम टेक्स्ट लिख दो, अपना यहाँ पर नेम भी लिख सकते हो। लेट्स से मैंने यहाँ पर लिख दिया नेफ बार टाइटल। तो ये क्या करेगी, ये जो मेरा डिवीजन टैग है पर्टिकुलर, ये सिर्फ एक हेडर, एक हेडिंग बना देगा आपके नेविगेशन बार के लिए। तो जहां पर ये डिवीजन टैग मेरा बंद हो रहा है, अभी यहाँ पर मैं एक स्टैंडर्ड मेन्यू बार बनाऊंगा। एंड इन ऑर्डर टू क्रिएट अ मेन्यू यू हैव टू मेक अ यूज ऑफ अ यूएल टैग, मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट का आप यूज करोगे। तो लेट अस से यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं यूएल टैग का, एंड द क्लास विच वी आर गोइंग टू मेक अ यूज इज नेव बार। मतलब आप यूज करोगे नेव स्पेस देके नेव बार हाइफन नेव। तो अब जो भी आप इसके अंदर लिस्ट आइटम बनाओगे वो किस रिप्रेजेंटेशन में आएंगे, मेन्यू की रिप्रेजेंटेशन के में आएंगे। ओके, अब यहां पर लेट्स से मैं यूज कर रहा हूं li टैग का। ओके, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जो आप आइटम्स दिखाते हो वो किसके थ्रू दिखाते हो, इस लिस्ट के थ्रू। तो यहाँ पर वी आर गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ li। अब लेट से आपके पास कुछ एक ऐसा मेन्यू है जिसको आपको एक्टिव दिखाना है, मतलब वो चाहते हो कि वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट रहे, तो यू कैन मेक अ यूज ऑफ अ क्लास कॉल्ड एज एक्टिव। हियर यू कैन मेक अ यूज ऑफ अ क्लास कॉल्ड एज एक्टिव। ओके, और यहाँ पर लेट से मैं एक एंकर टैग का यूज कर रहा हूँ ए href, क्योंकि आपके उस मेन्यू के ऊपर कुछ ना कुछ लिंक होगा। तो लेट से अभी हम जो यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं हैश साइन का, क्योंकि अभी मेरी वेब मतलब इस प्रोजेक्ट के अंदर और कोई पेज नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे लेट्स से मैंने अपने मेन्यू को क्या नाम दे दिया, होम मेन्यू। एंड हियर आई एम गोइंग टू क्लोज माय li टैग। तो लेट्स से अब मैं दूसरा बना लेता हूँ li, एंड विद इन दिस आई एम गोइंग टू, या लेट्स से मैं इसी को एक बार कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ पर बस आप अपना मेन्यू चेंज कर दो, मैंने डाल दिया अबाउट अस। ओके, इसी सिंटेक्स को लेट्स से मैंने कर लिया कॉपी, कॉन्टेक्ट अस, फिर लेट्स से मैंने यहाँ पर कर लिया ठीक है, लेट्स से मैंने यहाँ पर डाल दिया लॉगिन। तो यहाँ पर हमारा ये स्टैंडर्ड मेन्यू एक बन जाएगा। अब नेविगेशन बार बनाने के बाद आपकी वेबसाइट के अंदर कुछ कंटेंट भी होगा। वो कंटेंट आप कहाँ पर प्लेस करोगे, आप चेक करो कि आपका नेविगेशन टैग कहाँ पर बंद हो रहा है। तो जो मेरा नेविगेशन टैग है वो यहाँ पर बंद हो रहा है। तो आफ्टर दिस नेविगेशन टैग हियर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ div tag, and the class which I am going to make a use is container. The container is the class which we are going to use. अब यहाँ पर लेट्स से मैं कुछ लिख देता हूँ वेबसाइट टेक्स्ट, और इधर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ माय पैराग्राफ टैग। और इस पैराग्राफ के अंदर आप लेट से कोई भी रैंडम टेक्स्ट लिख दो। तो लेट से मैं लिख दूंगा दिस डेमो इज बेस्ड ऑन नेविगेशन बार। ओके, ये मैंने कुछ भी टेक्स्ट लिख दिया। नाउ हियर आई एम गोइंग टू सेव दिस एंड आई एम गोइंग टू टेस्ट माय एप्लीकेशन। इतना हो गया आप लोगों का डिजाइन। तो लेट्स से इन ऑर्डर टू टेस्ट माय एप्लीकेशन आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ माय लोकल होस्ट। तो जो मैंने आज प्रोजेक्ट बनाया वो बनाया D10 के नाम से, और ये वाली फाइल है navbar1.html। तो यहाँ पर अब आप ऊपर देख सकते हो आपका एक ये मेन्यू बन गया, और ये है आपका हेडर जो आपने दिया था navbar टाइटल। सो लेट्स से ये हमारा स्टैंडर्ड मेन्यू एक बार बन गया, और यहाँ पर ये जो आपका होम है ये एक्टिव स्टेट में दिखाई दे रहा है आपको, और बाकी ये आपके मेन्यू होवर पे इसका कलर हो जाता है ब्लैक। और ये आपका जो मेन्यू है अब रिस्पॉन्सिव भी होगा। अगर लेट्स से मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज करूँ और इस तरीके से करूँ तो अब ये मेरा मेन्यू इस तरीके से रिस्पॉन्सिव हो जाएगा अपने आप।
सो लेट से अभी हमको इसको करना क्या है कि ये जो मैंने पैराग्राफ टैग को लिया है इसको मैं एक बार मल्टीपल टाइम्स कॉपी कर रहा हूँ, एट अराउंड 20 टाइम्स मैं इसको एक बार कर देता हूँ कॉपी पेस्ट। ओके, लेट से जब मैं इसको करूँगा सेव और इस पेज को जब मैं करूँगा रिफ्रेश तो यहाँ पर इस तरह का कंटेंट आ जाएगा। तो अब आप जब स्क्रॉल करोगे तो अभी आपका ये जो मेन्यू बार है ये फिक्स नहीं है, ये भी गायब हो जाएगा जैसे आप पेज को स्क्रॉल करोगे। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में यही सीखेंगे कि यहाँ पर फिक्स्ड मेन्यू किस तरीके से आपका बनता है। ओके, इससे पहले लेट से अभी मैं आपको बताता हूँ कि हाउ टू ऐड अ ड्रॉप डाउन लिस्ट विद इन योर मेन्यू। कि सपोज करो यहाँ पर आपका एक कोर्सेज का सेक्शन होता है और उस कोर्सेज में मल्टीपल कोर्सेज ऑफर कर रहे हो, तो वो आप किस तरीके से करोगे, लेट मी जस्ट शो यू। तो एक बार मैं ये कंटेंट हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से लेट से मैंने इस कंटेंट को हटा दिया, मैंने इसको सेव किया और एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर दूँ। अब लेट से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक और मेन्यू ऐड करेंगे कोर्सेज, और उस कोर्सेज में आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ ड्रॉप डाउन मेन्यू। तो किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे लेट से, तो लेट से इसी वेब एप्लीकेशन में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक मैंने li टैग ले लिया। ओके, एंड विद इन दिस li टैग आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ ड्रॉप डाउन क्लास। तो ड्रॉप डाउन क्लास अभी आपने देख चुके हो कि किस तरीके से एग्जीक्यूट हम करते हैं। तो यहाँ पर हम जो क्लास यूज करेंगे वाले वो करने वाले ड्रॉप डाउन। तो हियर आई एम गोइंग टू क्रिएट अ li एंड द क्लास विच आई एम गोइंग टू मेक अ यूज इज ड्रॉप डाउन। दिस इज अ क्लास विच वी आर गोइंग टू मेक अ यूज, और यहाँ पर मैंने li टैग को कर दिया बंद। Now within this li tag, what exactly I'm going to do is I'm going to make a use of an anchor tag. इसी li tag के अंदर हूँ मैं, और इस li tag के अंदर मैंने यूज किया एक anchor tag का। इस anchor tag में I'm going to make a use of hyper reference, और यहाँ पे let's say मैं reference देता हूँ हैश साइन के साथ। ड्रॉप डाउन को यूज करने के लिए आपको एक क्लास स्पेसिफाई करनी पड़ती है, और वो क्लास होती है आपकी ड्रॉप डाउन हाइफन टॉगल। ठीक है, लेट्स से वो क्लास होती है आपकी ड्रॉप डाउन हाइफन टॉगल। और यहाँ पर आपको एक और एट्रीब्यूट देना होता है जो ड्रॉप डाउन में मैंने बताया था, वो होता है आपका डेटा हाइफन टॉगल। तो जब भी आप ड्रॉप डाउन कुछ भी बनाओगे आपको ये दो क्लासेस यूज करनी पड़ेगी, एक है li क्लास ड्रॉप डाउन, दूसरी है li क्लास ड्रॉप डाउन हाइफन टॉगल, और एक और जो एट्रीब्यूट आपको यूज करना पड़ेगा वो यूज करना पड़ेगा डेटा हाइफन टॉगल का। इसके बाद लेट से यहाँ पर आप क्या स्पेसिफाई करोगे, यहाँ पर यू आर गोइंग टू स्पेसिफाई दैट यू आर गोइंग टू क्रिएट अ ड्रॉप डाउन मेन्यू। ओके, ये मेरा एंकर टैग हो गया। ठीक है, अब इस एंकर टैग के अंदर लेट से मैंने यहाँ पर लिखा कोर्सेस। हालांकि अब ध्यान से समझना, लेट से मैं थोड़ा सा इसको सेपरेट करता हूँ। अभी जो हम वर्क कर रहे हैं वो सिर्फ इसी li टैग के अंदर वर्क कर रहे हैं, और ये जो कोर्सेज मैंने लिखा है ये इस a टैग के अंदर ही लिखा है। अब लेट से कोर्सेज के आगे आपको चाहिए कैरेट का आइकन, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मेक अ यूज ऑफ अ स्पैन। आप यहाँ पर क्या यूज कर सकते हो, आप स्पैन का यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको स्पैन का यूज करना हो। मैं आपको आज एक नया तरीका ही बताता हूँ। लेट से हियर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ b टैग। b टैग स्टैंड्स फॉर बोल्ड। okay, and the class which I am going to make a use is b class is equal to caret। ओके, और यहाँ पर बस आप इस b टैग को कर दो बंद। ये क्या करेगा, कोर्सेज के आगे आप एक कैरेट का साइन बना देगा। तो लेट से इतना एक बार हम सेव करके रिफ्रेश करके देखते हैं कि अभी तक क्या बना है। तो ये आपका बन गया, और ये जो कोर्सेज है जो थोड़ा बोल्ड में आ रहा है। अब लेट से हमको करना क्या है, इसके अंदर हमको एलिमेंट्स ऐड करने हैं। ओके, हमको क्या ऐड करने हैं, एलिमेंट्स ऐड करने हैं। तो इन ऑर्डर टू ऐड एन एलिमेंट आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ यूएल टैग। अब ध्यान से देखना, ये आप यूएल टैग कहाँ पर यूज करोगे, यू हैव टू मेक अ यूज ऑफ दिस यूएल टैग विद इन दिस li टैग। आपको इस li के अंदर ही यूएल टैग का यूज करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, तो ये जो मेरा एंकर टैग बंद हो रहा है, हियर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ यूएल टैग। तो यहाँ पर आपने यूएल टैग को ओपन किया, ये मैंने कहाँ पर मतलब ये टैग को ओपन किया विद इन माई li टैग। तो लेट अस से अब करना क्या है, इन ऑर्डर टू मेक दिस यूएल एज अ ड्रॉप डाउन यू हैव टू मेक अ यूज ऑफ अ क्लास कॉल्ड एज ड्रॉप डाउन। अब जितने भी आप एलिमेंट्स इसके अंदर स्पेसिफाई करोगे वो एज अ ड्रॉप डाउन आएंगे। तो लेट अस से यहाँ पर मैं एक यूज कर रहा हूँ li टैग का। ठीक है, अब लेट से li टैग के अंदर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ माई एंकर टैग href
लेट्स से मैंने यहाँ पर यूज़ किया हैश का, और यहाँ पर लेट्स से मैंने कोर्सेज लिख दिया। पहला कोर्स मैंने लिख दिया लेट्स से बिग डेटा, और इसी एल आई टैग को लेट्स से मैंने कर दिया क्लोज। सॉरी, यहाँ पर एक बार आपको यूएल क्लास में पूरा लिखना पड़ेगा, ड्रॉप डाउन हाइफन मेन्यू। आपको लिखना पड़ेगा यूएल क्लास में ड्रॉप डाउन हाइफन मेन्यू। इसी एल आई को लेट्स से मैंने कर लिया कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इधर मैंने लिख दिया बिग डेटा बूटस्ट्रैप, और यहाँ पर लेट्स से मैंने स्पेसिफाई कर दिया PHP। तो ड्रॉप डाउन में मैंने आपको डिवाइडर क्लास भी बताई थी, डिवाइडर, तो वो भी चलो यहाँ पर आप यूज कर सकते हो, बहुत सिंपल है। लेट्स से यहाँ पर बस आप एक बार यूज करना है एल आई क्लास इज इक्वल टू डिवाइडर। ओके, यहाँ पर आप यूज कर लो एल आई क्लास डिवाइडर, और यहाँ पर आप इसी को एक बार आप कॉपी कर लेना कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इधर लेट्स आप स्पेसिफाई कर देना जावा, एंड लेट्स से मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया C++। तो यहाँ पर आपका ये ड्रॉप डाउन मेन्यू बन जाएगा। बाकी टैग्स को आपको बंद करने की नीड नहीं है, क्योंकि हम एक्लिप्स आईडी यूज कर रहे हैं, वो अपने आप बंद कर लेते हैं। किसी का कोई येलो एक्सक्लेमेशन मार्क तो नहीं आ रहा? तो लेट्स से अब आप इसको सेव करो और एक बार आप टेस्ट करो। तो लेट्स से अब यहाँ पर इसको मैं करता हूँ एक बार रिफ्रेश, तो यहाँ पर अब आपके पास ये मेन्यू ऐड हो गया होगा। और लेट्स से अगर आप इसको एक बार करो मिनिमाइज, तो भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये किस तरीके से है, रिस्पॉन्सिव ही है। तो इसको आप हाइड कर दोगे तो ये हाइड हो जाएगा, इसको जब आप एक्सपैंड कर दोगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा। तो ड्रॉप डाउन बनाना भी बहुत आसान है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स से अब बात करते हैं कि मेरे को ये मेन्यू को करना है फिक्स्ड। फिक्स्ड इन द सेंस, तो आप इसको एक बार कर लो कॉपी और पेस्ट मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। तो लेट्स से मैं अराउंड 20 टाइम्स इसको एक बार कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। बाद में फिर लेट्स से इसको भी एक बार मैं कंट्रोल सी वी। सो लेट्स से सेव करते हैं इस एप्लीकेशन को और मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो अब जब मैं यहाँ पर एक बार स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मेरा मेन्यू फिक्स नहीं हो रहा। सो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट हाउ यू कैन क्रिएट अ फिक्स्ड मेन्यू। फिक्स्ड मेन्यू बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, व्हाट यू हैव टू डू इज, ये जो आपने नेविगेशन टैग का यूज किया है उसके अंदर आपको एक है ना क्लास इंक्लूड करनी पड़ेगी। ओके, और जो क्लास आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी फिक्स्ड पोजीशन वाली। किस तरीके से आप इस क्लास को यूज करोगे, लेट मी जस्ट शो यू। तो आपको पता है कि फिक्स्ड नेविगेशन बार होता क्या है। द नेविगेशन बार कैन आल्सो बी फिक्स्ड एट द टॉप और एट द बॉटम ऑफ योर पेज। आप इसको फिक्स कर सकते हो बॉटम पे भी और टॉप पे भी। किस तरीके से फिक्स करेंगे, उसके लिए जो मैं यूज करूंगा वो यहाँ पर मैं क्लास यूज करूंगा फिक्स्ड वाली। तो इधर जहाँ पर आपने ये नेविगेशन टैग यूज किया है, एक बार आप इस पे आ जाओ वापस, इधर जहाँ पर आपने ये नेविगेशन क्लास यूज करी है, यहाँ पर आप ये वाली क्लास एक बार हटा दो, नेवबार हाइफन डिफॉल्ट, और यहाँ पर अब आप एक क्लास यूज करो नेवबार हाइफन इनवर्स। तो आपने डिफॉल्ट का तो स्टाइल देख ही लिया, अब मैं आपको स्टाइल दिखाता हूँ इनवर्स का। स्पेस देके अब आप यहाँ पर एक और क्लास इंक्लूड कराओ नेवबार हाइफन फिक्स्ड हाइफन टॉप, कि आपको मेन्यू कहाँ पर फिक्स करना है। आई वांट टू फिक्स दिस मेन्यू एट टॉप। बस सेव करो और आप अपनी एप्लीकेशन को एक बार टेस्ट करो। लेट मी जस्ट सेव दिस, और लेट से अब मैं इसको करता हूँ एक बार रिफ्रेश। तो सबसे पहले इन्वर्ट से आपका ये स्टाइल इस तरीके से हो जाएगा, डिफॉल्ट में आपने देख लिया। और जब मैं इसको स्क्रॉल करूंगा अब ये मेरा मेन्यू फिक्स हो गया। दिस इज कॉल्ड एज अ फिक्स्ड मेन्यू। रिस्पॉन्सिव में ये किस तरीके से वर्क करता है, लेट से मैंने इसको रिस्पॉन्स कर लिया, अब ये मैं स्क्रॉल करूंगा तो भी मेरा मेन्यू यहाँ पर ये फिक्स है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपके नेविगेशन बार का।